जीन्स माने फटी हुई जीन्स उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की घटिया सोच के चलते ट्रेंड में बनी हुई है। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या खबरों पर नजर रखते हैं तो आपको जानकारी होगी ही कि मसला क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम किस दिन काम आएंगे, जल्दी जल्दी हम बता देते हैं। तीरथ सिंह रावत, उनके 2 बयान सामने आए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि फटी जीन्स पहनने वाली औरतों को देखकर उन्हें हैरानी होती है। ऐसी औरतें समाज को क्या संदेश देती होंगी, इनके क्या संस्कार हैं। दूसरे में उन्होंने कॉलेज फेलो के बारे में बताया कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के नाम पर आई थी, लेकिन छोटे कपड़े पहनती थी, अपना बदन दिखाती थी। ये भी बताया कि सारे लड़के उसके पीछे पड़े थे और उसका खूब मजाक उड़ता था। अब किसी राज्य का मुख्यमंत्री सारे काम छोड़कर औरतों के कपड़ों पर भद्दी टिप्पणी करेगा तो बवाल तो होगा ही। बवाल चालू हुआ, औरतें बोली, हमें अपने कपड़े नहीं, रावत को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की ऐसी गैर जिम्मेदार टिप्पणी का समाज में गलत मैसेज जाता है। बात भी सही है। पुरुषों ने भी रावत का पुरजोर विरोध किया। कई ने लिखा कि अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी हर किसी को है। औरत क्या कपड़े पहनती है इससे आप उसके संस्कारों को नहीं परख सकते। लिखा कि छोटे कपड़ों का मतलब ये नहीं है कि औरत पुरुषों को इनविटेशन दे रही है। बवाल अब भी जारी है और सोशल मीडिया पर फटी जीन्स का ट्रेंड बना हुआ है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना पता लगाया जाए कि लोगों ने रिप्ड जीन्स पहनना क्यों शुरू किया। इसके लिए हमने कैपिटा एंड डेनिम, अपैरल सर्च, एवरीथिंग मैन स्टोर, लिवाई स्ट्रॉस और डेली मिल्क जैसी कई सोर्सेस पढ़े। इन सभी से हमें जो पता चला हम आपको बताते हैं। 1853 में अभी के पॉपुलर डेनिम ब्रांड लिवाई स्ट्रॉस की शुरुआत हुई। इस कंपनी ने 1973 में पहली ब्लू जीन्स बनाई। शुरुआत में मजदूरी करने वाले पुरुष जीन्स पहना करते थे। वजह थी जीन्स का बहुत मजबूत और ड्यूरेबल होना। मजदूर वर्ग के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो नई नई जीन्स खरीद सकें। ऐसे में लगातार इस्तेमाल में आने वाली उनकी जीन्स घुटनों के पास और दूसरी जगहों से फट जाती थी। फटी हुई जीन्स पहनने वालों का एक क्लास तय कर दिया गया। उन्हें निचली नजर से देखा जाता था। 70 के दशक के बीच में यूनाइटेड किंगडम में पंक सब कल्चर की शुरुआत हुई। इस सब कल्चर का दायरा अपने आप में बहुत बड़ा है। अभी के लिए ये जानना काफी है कि इसमें फैशन, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, फिल्में, सामाजिक मुद्दे सभी समाहित हैं। ये सब कल्चर बराबरी, व्यक्तिगत आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, महिला सशक्तिकरण की बात करता है। इस सब कल्चर को फॉलो करने वालों को पंक कहा जाता है। जब फटी जीन्स को लेकर के क्लास बढ़ गया तो इन पंक्स ने मूवमेंट चलाया। इस गैर बराबरी के खिलाफ समाज के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पंक्स अपनी जीन्स फाड़ कर पहनने लगे। तब फटी जीन्स पहनना कई देशों में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गया। इस मूवमेंट के बाद अमेरिका में पंक रॉक मूवमेंट में शामिल उस समय के पॉप स्टार्स, द सेक्स पिस्टल्स, इगी पॉप इत्यादि ने अपने प्रोग्राम्स में रिप्ड जीन्स पहनना शुरू किया। या फिर वो लोग पता है क्या करते थे, शो के बीच अपनी जीन्स को घुटनों वगैरह के पास से फाड़ लेते थे। उनकी देखा देखी उनके फैंस भी ऐसा करने लगे। औरतों के लिए इस ट्रेंड को पॉपुलर करने का क्रेडिट मडोना और बनाना पॉप बैंड को दिया जाता है। जीन्स बनाने वाली कंपनियों ने ये चीज देखी और फिर वैसी जीन्स वो लोग मार्केट में उतारने लग गए, डिस्ट्रेस्ड या रिप्ड जीन्स के नाम पर। तो इस तरह की रिप्ड जीन्स पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बनी। अब ये बात और है कि कभी गरीब और मेहनतकश मजदूरों की पहचान रही रिप्ड जीन्स आज बड़े बड़े ब्रांड कई हजारों में बेच रहे हैं। जब से तीरथ सिंह रावत की विवादित वीडियोस वायरल हुए तब से लड़कियां रिप्ड जीन्स पर काफी बातचीत कर रही हैं। अब जिस पर कई लोग बातचीत कर रहे हो उस पर कंगना रनौत जी का ट्वीट ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। कंगना ने रिप्ड जीन्स पर उसी क्लासवाद को बढ़ावा देता हुआ पोस्ट किया है जिसके खिलाफ ये जीन्स फैशन में आई थी, जिसके बारे में हमने अभी अभी आपको बताया। क्लासवाद यानी वो मानसिकता, क्लासिज्म जिसको कहते हैं, जो समाज में आर्थिक स्थिति के आधार पर, क्लास के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है। ऐसा क्या लिखा कंगना रनौत ने? कंगना रनौत का पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी से छुपा नहीं है बॉस। वो ज्यादातर उसी पार्टी के सपोर्ट में पोस्ट लिखती हुई नजर आती हैं जिस पार्टी से तीरथ सिंह रावत आते हैं। तो जब कई सारे सेलिब्रिटी रावत को आड़े हाथों ले रहे थे, उनको बता रहे थे कि उन्हें अपने दिमाग का कूड़ा साफ करने की सख्त जरूरत है, तभी, हाँ जी, तभी कंगना ने अपने मन की बात कह दी। कंगना ने तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में वो रिप्ड जीन्स पहने हुए दिखाई दे रही हैं। साथ में उन्होंने जो लिखा उसका हिंदी तर्जुमा हम आपको बता देते हैं। अगर आप रिप्ड जीन्स पहनना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपका कूलनेस कोशेंट मेरे स्तर और मेरी तस्वीरों जैसा हो, ताकि यह आपका स्टाइल लगे, न कि ये दिखाए कि आप एक बेघर भिखारी हैं जिसे उसके पेरेंट्स से महीने की पॉकेट मनी नहीं मिली। ज्यादातर युवा आजकल ऐसे ही दिखते हैं। एक बार फिर खुद को सुपीरियर बताने और कूल स्टाइल आइकन घोषित करने की कोशिश में कंगना ने यह बता दिया कि मानवीय संवेदनाओं की समझ उनमें जरा सी कम है। एक बात आपको क्लियर कर दें,
हम भिक्षावृत्ति का समर्थन नहीं करते। हमारा मानना है कि मांग कर गुजारा करने वालों को काम में लगाने के लिए, जब तक उनका काम सेट न हो, उनके रहने खाने के लिए और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारों को उचित कदम उठाने चाहिए। उन्हें मदद की जरूरत है, वो दूसरों की मदद के आश्रय अपना जीवन बिताते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी मायने में किसी भी कथित सेलिब्रिटी या नेता से कम इंसान है। लौट के आते हैं जीन्स की बात पर। शायद कंगना ने ये ट्वीट करते हुए सोचा नहीं कि जीन्स का इतिहास क्या है। जो मेहनती हाथ इकोनॉमी के सबसे निचले घेरे में काम करते हुए देशों को बनाते थे, ये जीन्स उनकी पहचान हुआ करती थी। बाकी तीरथ सिंह रावत के लिए तो इतना ही कि अब तो आपकी पार्टी वाली टीम से खेल रही कंगना ने भी रिप्ड जीन्स में फोटो डाल दी है। माननीय कंगना जी ने रिप्ड जीन्स पहनी है तो कुछ सोच कर ही पहनी होगी। ये स्टोरी आप तक लेकर आई थी कुसुम। मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे है मिथिलेश। देखते रहिए ऑर्डिनरी।